नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज दूध क्रांति के जनक मिल्कमैन वर्गीस कुरियन की 100वीं जयंती है। आज संविधान दिवस भी है और आज ही किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होता है। कानून वापसी के लिए शुरू हुआ यह आंदोलन किसानों को किसान बना गया। बहुत मुमकिन है कि यह पहचान जल्दी ही चुनावी राजनीति में हिंदू बनाम मुसलमान, अपनी अपनी जाति, अपने अपने खाप और अलग अलग संगठनों और उनके नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई में बिखर जाएगा। लेकिन इस 1 साल के दौरान किसानों ने उस पहचान को जी भरकर जिया है जिसे किसान कहते हैं। जो पहचान बेहद रस्मी और उबाऊ हो गई थी कि ये हमारे अन्नदाता हैं, विधाता हैं। किसानों ने देख लिया कि सत्ता और नेता उन्हें जरूरत के हिसाब से अन्नदाता कहते हैं और जब जरूरत खत्म होती है उसी अन्नदाता को आतंकवादी भी कहते हैं। एक ऐसे दौर में जब आंदोलनों का मजाक उड़ाया जाने लगा था, किसान आंदोलन ने सभी आंदोलनों को गंभीरता प्रदान की है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद दिला दे रहा हूं। साल था 2015 का, महीना था जुलाई और अगस्त। जिन लोगों को सुरक्षाकर्मी धकिया रहे हैं वो भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर और कर्मचारी हैं। इनके साथ भी वही बर्ताव हुआ जो 6 साल बाद किसानों के साथ हुआ। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर कैसे इनके तंबू उखाड़ दिए गए और बैनर पोस्टरों को फाड़ दिया गया। इस दौरान सरकार की बेरुखी से आहत होकर पूर्व सैनिकों ने करीब 22,000 मेडल राष्ट्रपति को लौटा दिए, जो आज तक वापस नहीं लिए उन्हीं के पास हैं। 15 जून 2015 से पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। क्रमिक भूख हड़ताल के जरिए भारतीय सेना के ये अधिकारी 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग करते रहे। करीब 146 दिनों के बाद 7 नवंबर 2015 को सरकार ने आदेश निकाला। इस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग का समाधान मान लिया गया। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह का कहना है कि उनका आंदोलन आज भी चल रहा है और 2357 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है जिसकी सुनवाई इसी 30 नवंबर को होनी है। 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी विसंगतियां हैं वो बातचीत से उसका समाधान सरकार निकाले। लेकिन मेजर जनरल सतबीर सिंह का कहना है कि आज तक बातचीत नहीं हुई। यह याद इसलिए दिला रहा हूं कि व्हाट्सएप में यह मीम देखा जिसमें लिखा है कि मैं सिपाही हूं और किसानों से खुद को अलग कर रहा हूं। अंग्रेजी में है, मैं अपने देश को ब्लैकमेल नहीं करता। इस तरह का मैसेज व्हाट्सएप की दुनिया में चुपके चुपके जो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सेना के इन अधिकारियों के बयान को सुन लें। जहां तक सिक्योरिटी का लेवल है, जहां एक सैनिक रहता है, हम बेशक आज रिटायर्ड हैं बट हमारे अंदर वही अनुशासन है। और जहां एक सैनिक है, अगर वहां भी उसके ऊपर भी शक है तो फिर आई थिंक उसका आगे क्या होगा। सैनिकों के साथ भी उस समय वही हुआ जो 6 साल बाद किसानों के साथ हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला सुलझा हुआ घोषित करने के बाद भी अटका हुआ है। अगर आप जून 2015 से नवंबर 2015 तक का ही समय जोड़ लें तो सैनिकों को भी 5 महीने टिककर आंदोलन करना पड़ा था, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी की रैली में वादा करके आए थे। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान आंदोलन को चले जाने की नसीहत देने वाले मेजर जनरल सतबीर सिंह से बात कर सकते हैं। वे भी सेना में अधिकारी रहे हैं। आज किसान आंदोलन के 1 साल हो गए। सौरभ ने किसान नक्षत्र सिंह से मुलाकात की जो 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर टिके हैं। आंदोलन ही उनका घर है और इस घर में ही उनका आंदोलन है। मेरा उतना प्यार घर में नहीं होता जितना मेरा ये प्यार लोग कबूलते हैं। मैं इनका प्यार कबूलता हूँ, मैं इनके चरणों की तोड़ा। जरूर सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पर फिर भी हम डोले नहीं। गर्मी में तूफान भी चले, हवा भी चली, हमारे टेंट उड़ गए थे बाहर और तरपाल जो टाटपत्री है वो भी उड़ गए थे और ट्रालियों में पानी घुस जाता था और रात को सोने की जगह नहीं मिलती थी। कैसे सोते थे फिर? हाँ जी, वो थोड़ी थोड़ी जगह जहाँ बची रहती थी उसको ठीक करके वहाँ पर ऐसे ही बैठ के सोच नहीं हुए कभी कि नहीं आप बहुत बारिश हो गई? हाँ। और तमाम लोग बीच में वापस भी चले गए थे। वो चले गए जो चले गए, पर हम नहीं जाएंगे। हम तो मरने के लिए हैं। मैं तो कसम खा ली परमेश्वर का कि मेरे मालिक है, मेरे मालिक जब तक ये कानून हमारे वापस नहीं होते हम जाएंगे नहीं, जब तक हमारा पूरा स्टैंप ला के राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं होते। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। इस लड़ाई से 1 साल के दौरान किसान आंदोलन ने यही हासिल किया है कि पहले के ऐसे आंदोलन याद आते हैं कि किसान आंदोलन जैसा हुआ था या नहीं।
और आगे के आंदोलनों के समय याद किया जाएगा कि किसान आंदोलन जैसा हो रहा है या नहीं। किसान आंदोलन दूसरे आंदोलनों का भी आंदोलन है। उन्हीं का दिया हुआ यकीन है कि आज सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू हो जाएगी और बैंक के कर्मचारियों का हौसला बढ़ गया है कि निजीकरण वे रोक सकते हैं। We oppose privatization. इस बस में सवार ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के सदस्य कोलकाता और मुंबई से दिल्ली की तरफ निकले। 26 नवंबर को शुरू हुई यह बस यात्रा अकेली नहीं है, बल्कि इस तरह से कई और जगहों से बसों में भरकर बैंक अधिकारी 30 नवंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। रास्तों में बैंक के कर्मचारी इनका स्वागत करते हैं, भाषण होता है और निश्चय को दोहराया जाता है। किसान आंदोलन ने सबका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस किया है कि आज के हिंदुस्तान में निजीकरण और खुले बाजार के नाम पर बोले जा रहे झूठ का मुकाबला किया जा सकता है। किसान आंदोलन का असर बैंकर्स एसोसिएशन की प्रेस रिलीज में भी दिख रहा है। इसमें आम आदमी से संवाद दिखता है कि क्यों ये अधिकारी सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि बैंकों के निजीकरण के बाद SC, ST, OBC के लिए अवसर और आरक्षण खत्म हो जाएगा। 2018 में बैंक के कर्मचारियों की संख्या 8,44,000 थी, जो मार्च 2021 में 7,70,000 रह गई। 1947 से 1955 के बीच बैंकों के विफल होने के 361 मामले सामने आए थे, जिनमें लोगों के पैसे डूब गए। यही कारण था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। इसलिए निजीकरण सही नहीं है, इनका कहना है। हम हर शहर में, हर जिले होकर हम दिल्ली पहुंचेंगे। 30 नवंबर हमारा जंतर मंतर में समावेश है, जहां हम सभी को आमंत्रण किया है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन लीडर्स को, किसान संगठनों को, राजनीतिक नेताओं को, ताकि हम एकजुट होके ये नारा उठाएं कि सरकार ये बैंकिंग निजीकरण बिल जो लाने का इरादा है उससे हट जाए। और सरकार को हम और एक बार चुनौती दे रहे हैं, अगर ये बिल आएगा तो हमारा भारत पूरी इंडिया में हम इतना जबरदस्त एक तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव, गुजरात चुनाव में और पंजाब में भारी असर पड़ेगा। हर आंदोलन के खिलाफ धारणाएं बनाई जाती हैं, लेकिन किसान आंदोलन ने अब तक के ज्ञात इतिहास में धारणाओं का सबसे बेहतर तरीके से मुकाबला किया। सिटीजन फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर बेंजामिन स्ट्रिक की आज ही छपी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बेंजामिन को डिजिटल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को बांटने की कोशिश हुई और किसने की होगी, ये आप समझ सकते हैं। बेंजामिन ने बताया है कि किस तरह सिमरन कौर, गुंजन कौर, सनप्रीत कौर और जस्मीन कौर जैसे पंजाबी और सिख नामों का इस्तेमाल कर नकली अकाउंट खोले गए। लोगों को यकीन हो सके इसके लिए पंजाब के कलाकारों और संगीतकारों के चेहरे और नाम का भी इस्तेमाल हुआ। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोले गए। नकली अकाउंट वाले खुद को असली सिख बताते रहे और आंदोलन में शामिल किसानों को नकली सिख, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताया गया और भारतीय सेना से जुड़ी सामग्री बनाकर खुद को देशभक्त बताते रहे। कई ट्वीट को विदेशों में काफी लाइक्स और रीट्वीट मिले हैं, ये जरूर अंकिल होंगे। किसानों ने प्रोपेगेंडा के आतंक का भूत उतार दिया है। वे आहत ही नहीं हुए कि हम वतनों के बीच पोस्टर लेकर खड़ा रहना पड़ता है कि किसान आतंकवादी नहीं है, बल्कि उन्होंने मुकाबला किया। वे सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के हमले के भय से आजाद हो गए। गोदी मीडिया ने पहले ही दिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहना शुरू कर दिया था। किसानों ने बिना किसी हिंसा के गोदी मीडिया को अपने बीच से बाहर कर दिया। पोस्टर टांग दिया कि गोदी मीडिया वापस जाओ, हमें कवर मत करो। जिस मीडिया को हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन मिलता है, उस मीडिया की साख किसानों के बीच 2 कौड़ी की नहीं रह गई। किसान आंदोलन ने अपना ट्विटर हैंडल बनाया, इसके बीच लोगों ने अखबार निकाले, यूट्यूब चैनल बनाया। भारत के इतिहास में यह पहला आंदोलन है जो मीडिया के बगैर मीडिया से लड़ते हुए 1 साल चला है। इसकी जगह किसान आपस में आंदोलन को लेकर बातें करने लगे, एक दूसरे के लिए मीडिया बन गए। देखिए, एक बार तो मीडिया बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था, पर क्या था, हौसले नहीं हारे किसी ने। सोशल मीडिया को एक एज अ न्यू फॉर्म ऑफ मीडिया यूज किया।
जर्नलिस्ट नए डेवलप हुए हैं और कई इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप्स बने, व्हाट्सएप, सब अपने आप मैसेज शेयर करते रहे आगे से आगे की जो ट्रू ग्राउंड रियलिटी है। अब लखीमपुर में जो हुआ है वो ट्रू रियलिटी कब निकली? जब वो वीडियोस लोकल सोशल मीडिया पे शेयर हुई। मीडिया तो आपको पता ही है पहले दिन से ही बायस्ड है, ठीक है जी, एक तरफ बेस्ड बातें कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि हमने बहिष्कार किया है, जो भी न्यूज़ चैनल इस चीज़ में हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं, उन चैनलों को बंद कर दिया है। और प्लस जो भी सोशल नेटवर्किंग की साइट पे जो भी हम जिस तरीके से भी एडवर्टाइज इस तरीके से भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं वो फैलाई है। और खास तौर से उस मीडिया से हमें लड़ाई लड़नी पड़ी जिस मीडिया को हम दिन रात बैठ के और देखते थे, जिसका भरोसा करते थे, उतनी ही लड़ाई हमें सरकार से लड़नी पड़ी। किसान कभी भूलेगा नहीं ये बात है, क्योंकि जिस किसान का बेटा सीमा पे लड़ रहा हो, जिस किसान का भाई का शहीद की डेथ बॉडी आ रही हो, किसान का बेटा एक सीमा के उस तरफ खड़ा हो डिवाइडर के और बाप इस तरफ खड़ा हो, और ये मीडिया हमें आतंकवादी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, इन शब्दों से नवाजती रही इस मीडिया को कैसे माफ करा जाएगा? कभी आएगा, लड़ाई इनसे भी लड़ी जाएगी। हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप प्रोपेगेंडा का नया मैदान है। आप रिसर्च कर लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन नफरती और झूठा प्रोपेगेंडा ठेला जाता है और इसके जरिए पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है। शहरों में सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप ने किसानों के प्रति नफरत फैलाने में बड़ा काम किया। किसान आंदोलन के अनुभव बताते हैं कि आने वाले समय में जनता होना अब आसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसानों की तरह लड़ेंगे तो जनता हो सकती है। अपनी राखी दी करे तैयारी, कल्ले कल्ले मार ना खाओ, कल्ले कल्ले मार ना खाओ, अकेले अकेले मार ना खाओ, इकट्ठे होकर आगे आओ। ये नारा लग रहा है टिकरी बॉर्डर पर। यहां भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने गदरी बीबी गुलाब कौर नगर ही बसा लिया है। इस बड़ी रैली में कोई भी लाभार्थी की तरफ बसों में लाद कर नहीं लाया गया है, मगर मीडिया की नजरों से दूर यहां आंदोलन की सांगठनिक तैयारी अलग ही स्तर की देखी जाती है। यहां महिलाओं की भागीदारी और उपस्थिति काफी दिखती है। उधर गाजीपुर में गेहूं की बुवाई का सीजन होने के बाद भी किसान बड़ी संख्या में जमा हुए। इस एक साल में आंदोलन को लेकर किसानों का धीरज बढ़ता ही जा रहा है। वे जाने की जल्दी में नहीं हैं, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। जिन 700 किसानों की मौत हुई उनके लिए मुआवजा चाहते हैं और मुकदमे वापस चाहते हैं। हर सरकार के दौर में बार बार ठगे जाने वाले ये किसान इस बार किसी आश्वासन पर नहीं, अपने आंदोलन पर भरोसा करना चाहते हैं। इसलिए आज सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर फिर से किसान बड़ी संख्या में जमा हुए। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के अलग अलग जिलों से कई सौ ट्रैक्टर इस आंदोलन में पहुंचे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब घोषणा कर दिया प्रधानमंत्री ने, तो अब जो है आंदोलन खत्म करके रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा है? MSP की गारंटी, 750 किसान शहीद हुए और आगे जो और मामले हैं उसकी कमेटी। मतलब जब तक ये नहीं होगा तब तक यही है। कि कुछ लोगों के मन में ये आ रहा है कि अब ये हो गया तो आप और आगे बढ़ के मांग रहे हैं। कुछ लोग ये तो बीजेपी वालों का जो IT सेक्टर है, वो IT सेल है, वो अभी हमारे खिलाफ 10 दिन प्रचार यही चलाएगा। और 29 से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है, उसमें क्या करेंगे आप? हम तो यहाँ से 30 ट्रैक्टर लेकर जाएंगे उस वाले रास्ते से। अच्छा, तो ये 500 लोग। तो ये 26 जनवरी जैसा आंदोलन होगा या फिर वैसा होगा जैसे संसद सत्र के समय पे? 4 लाख ट्रैक्टर थे, अब को तो यहाँ 60 ट्रैक्टर होंगे। देश का लोकतंत्र किसानों से सस्ता है, तो पत्रकारिता का लोकतंत्र रिपोर्टर से। जितने ज्यादा रिपोर्टर होंगे, नाम के लिए नहीं, उन्हें जितना ज्यादा मौका मिलेगा, वह संस्थान उतना ज्यादा लोकतांत्रिक होगा और लोकतंत्र में यकीन करने वाला। जितने ज्यादा एंकर होंगे और रिपोर्टर नहीं होंगे, वह मीडिया संस्थान कम लोकतांत्रिक होगा और उसका विश्वास लोकतंत्र में नहीं होगा। सौरभ शुक्ला, शरद शर्मा, रविश रंजन, मुकेश सिंह सेंगर जैसे हमारे सहयोगियों ने किसान आंदोलन को गंभीरता से और निरंतरता से कवर किया है। हाथ में कैमरा लेकर मीलों पैदल चले हैं, किसानों की बात को रिकॉर्ड किया है। सुधीर राम, मोहम्मद मुरसलीन, मनोज ठाकुर जैसे कई कैमरामैन, जिनका सबका नाम लेना संभव नहीं, हर मौसम में तपते रहे।
हमने इन सभी के बूते प्राइम टाइम के 60 से अधिक एपिसोड किए। सौरभ, शरद और रवीश ने शानदार काम किया। शरद गाजीपुर बॉर्डर पर बने एक अस्थायी टेंट में गए, जहां अमरोहा और बिजनौर के किसानों से उनकी मुलाकात हुई। पिछले 1 साल से यही टेंट उनका घर है। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम महिपाल सिंह है। महिपाल जी, अमरोहा से ही आप भी? नहीं, मैं बिजनौर से हूँ। अच्छा, आप बिजनौर से हैं? हाँ। अच्छा, तो अब 1 साल पूरा हो गया है, थोड़ा संघर्ष बताइए कि कैसे इस दौरान जो है, क्या मन में कभी आया कि चलें घर वापस, या घर गए वापस आ गए, कैसे चला है बीच में? देखो, जाने को सबका जी करता है, लेकिन हम जब जिंदा रहने की हमें ये नहीं कि ये सरकार हमारे साथ क्या करे। जब इतने संघर्ष पर हमारी नहीं मान ली तो हम घर जाके क्या करेंगे? हम तो बर्बाद करने पर तुली हुई है। और रही बात मोदी जी ने जैसे हमें ये वो दिया है दूनी आय, दूनी आय कैसे हो जाएगी? हमारे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं बेल्ट में, इसमें जो है ये हम गन्ना क्षेत्र आता है, तो गन्ने पर हमारा जो है कुल 25 रुपये 7 साल में 25 रुपये, और हमारे बिल का जो है कृषि जो है कुएं का वो 45 रुपये था। 4500 में अब 17,000 हो गया। और हमारे 950 रुपये खाद का गट्टा था, अब वो 1450 का कल का रेट है। और डीजल का हमारा जो है ये 65 रुपये था, अब 100 के पार हो गया था। अब ये हमें राजी करने के लिए ये इसने लॉलीपॉप हमें दे रहा, तो हमें इस बार क्या भरोसा? 15 लाख इसने देने का वायदा करा, फसल का दूना। ये हमारी थोड़ी दूनी, जौन से इसके MLA MP हैं, इनकी तिगनी कर दी। तो ये तो जो क्षेत्र में हमें चुन के भेजे ना, तो इनकी आवाज़ क्यों उठाएंगे? ये तो उसकी आवाज़ उठाएंगे जो इन्होंने इनकी तनख्वाह बढ़ाई। तो हमें तो जी कुछ नहीं मिल रहा। समरपाल सिंह अमरोहा से। ठीक है, अब बताइए। देखिए, रावण के भाई कुंभकर्ण थे, उनकी आंख 6 महीने में खुलती, 6 महीने सोते थे। अगर 6 महीने अगर वो न सोए होते तो सीता जो थी वापसी हो जाती, युद्ध नहीं होता। और हमारे मोदी जी की आंख जो खुली है प्रधानमंत्री की, इन गरीब मजदूर किसानों के लिए, जिन्हें आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, आंदोलनजीवी बताया, इन्हें कितने जख्म दिए, कितनी गाड़ियां इनके ऊपर चढ़ाई, 750 भाई यहाँ शहीद हो गए। इनकी आंख खुलने में 358 दिन लगे हैं आंख खुलने में। अगर ये आंख पहले खुल जाती, जितने जख्म हमें दिए हैं, कितने अत्याचार हमने सहे हैं, तो इतना बड़ा जख्म नहीं होता। सौरभ ने सिंघू बॉर्डर पर मोहिनी कौर से बात की। मोहिनी जी पहले दिन से यहां डटी हैं और किसानों के फटे कपड़े और पगड़ी सिल रही हैं। दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन 1 साल से यहीं हैं। कहती हैं इस 1 साल में बहुत कुछ देख लिया। क्या करूंगी, घर जाके एक ही बेटा था, एक्सपायर हो गया था। फिर मेरे को तो इनमें ही अपना बेटा दिखता है। किसानों में अपना बेटा था? अपना बेटा है तो शेर है, सिख कौम शेरों की है। अच्छा है। हाँ जी। तो आपके बेटे की डेथ हो गई थी, और हस्बैंड पढ़ने गया था, कुछ बीमार हो गया। हस्बैंड 84 के बाद ब्रेन हेमरेज हो गया था। उसके बाद 11 में उनकी भी डेथ हो गई। 1 साल आप यहाँ पर रही, ठंड थी, उसके बाद गर्मी, बताइए अनुभव बताइए। बहुत कुछ हुआ, झुग्गियों में आग लगा देते थे, पानी की बौछारें, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे यहाँ पे लोग, लेकिन हम नहीं डरे। आपने डरी? मरना है तो एक ही बार तो मरना है। जब हमारे शेर बेटे जो दूधों से नहाए, मक्खन खा के पले, जब वो ट्रॉलियों में यहाँ जंगल में बैठे हैं, तो हम जैसी माओ को कैसे नींद आ जाएगी अपने घर में? आप बताओ। जाएंगे तो नहीं यहाँ से, या तो मर के जाएंगे। मरे क्यों? जीत के जाएंगे, ये तो इरादा पक्का था। मरने का तो बुज़दिल हो गया ना। अब तो तीनों कानून रद्द हो गए, क्या भावनाएं हैं आपकी? अब मैं मोदी का शुक्राना तो इस बात का करती हूँ कि हम सबको उन्होंने मिला दिया। कोई किस डिस्ट्रिक्ट का, कोई किस देश का, किस एरिया का, पूरा वर्ल्ड एक हो गया। रास्तों को लेकर किसान आंदोलन को काफी बदनाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा। शरद शर्मा बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने यूपी की तरफ से दिल्ली जाने वाली सड़क की एक लेन खोल दी है। पहले दिल्ली से यूपी जाने का रास्ता खोला गया था। तो बात यह हो गई है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, दोबारा सुनवाई होगी 7 दिसंबर को, तब केंद्र सरकार अपनी तरफ से यह कहेगी कि किसानों की मुख्य मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। वो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। जो रास्ता बंद था, बैरिकेड्स लगे थे, वो हमने खोल दिए, क्योंकि ये दिखाया जाएगा कि देखिए हमने तो अपनी तरफ से खोल दिए। केवल जो पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है, या जो बैरिकेड्स है, वो ये कहा जाएगा कि ये किसान आंदोलन क्योंकि चल रहा है और किसानों ने 1 साल पूरे होने पर, और दूसरा
संसद जब सत्र शुरू होगा तो ट्रैक्टर लेकर वहां पर कूच करने की घोषणा की हुई है। तो इसलिए एहतियातन जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके अलावा जो है रास्ता खोल दिया गया है। तो दो तर्कों के साथ केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस जो है वो अपना एक मजबूत पक्ष रखेगी और दिखाएगी कि देखिए हमारी तरफ से तो रास्ता भी खुला है, हमने कृषि कानून भी वापस ले लिए हैं, फिर भी ये रास्ता बंद है। तो अब किसानों को ये सोचना होगा कि वो जब अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनको अपना पक्ष रखना होगा, तो वो जो है क्या कहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है और एक लेन जो है ये दिल्ली पुलिस ने खोल दी है, लेकिन रास्ता फिर भी बंद है क्योंकि किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका अभी भी हल नहीं निकला है। किसान जो हैं अभी भी सरकार की बात से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। किसान बार बार याद दिला रहे हैं कि आंदोलन के पहले दिन से वे दोहरा रहे हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। उनकी मांगों में एमएसपी की गारंटी भी शामिल है। उनका आंदोलन केवल कृषि कानूनों की वापसी के लिए नहीं था। किसान पहले भी दिल्ली आए थे। 2018 में देश भर के कई किसान संगठनों के बैनर तले हजारों किसान इन्हीं मांगों को लेकर रामलीला मैदान में जमा हुए और संसद मार्ग पर संसद का आयोजन किया। रामलीला मैदान से संसद मार्ग तक पदयात्रा की। किसानों ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा किया और चले गए। 2017 में कई हजार किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले नासिक से मुंबई तक लॉन्ग मार्च किया था। भूमि अधिग्रहण, कर्जा माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी बड़ी मांगों में से थी। किसान सरकारों की दहलीज पर बार बार दस्तक देते रहे हैं, लेकिन सरकार और गोदी मीडिया को यकीन हो गया था कि इन किसानों को व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू मुस्लिम की राजनीति का कोई मीम ठेलकर और टीवी में डिबेट कराकर भटकाया जा सकता है, बांटा जा सकता है। उनका यह भरोसा सही भी निकला और आगे भी सही निकलेगा। लेकिन फिलहाल किसानों ने बता दिया कि वे धर्म के नाम पर एक साल बिना बटे रह सकते हैं। आगे रहेंगे, ये देखने की बात है। संविधान दिवस पे देश की राजधानी में पहुंचेंगे और किसानों के संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। आज एक साल बाद संघर्ष का एक साल, ऐतिहासिक सफलता का एक साल, संकल्प का एक साल, इसलिए आज जीत के जश्न का दिन है और साथ ही साथ आगे जो जंग है उसका जज्बा दिखाने का भी दिन है। मैं समझता हूं कि आने वाले 50-100 साल तक ये एक साल याद किया जाएगा, क्योंकि इस एक साल में किसान ने स्थापित किया कि वो इतिहास के कूड़ेदान में नहीं है, वो इस देश का वर्तमान और भविष्य है। इस एक साल में किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान पाया, किसान ने अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास किया, किसान ने अपनी एकता स्थापित की। खेती की समस्याओं पर बात होनी चाहिए और भाषण में नहीं, मेज पर होनी चाहिए। सरकार ने अभी तक बातचीत का कोई संकेत नहीं दिया है। राजनीति इन मुश्किल सवालों से भागने लगी है। उसे इन सवालों से भागने का एक नया रास्ता दिख गया है। वो रास्ता धर्म का है। इसलिए आजकल हर दल के नेता धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए इन सवालों को धक्का देने में लगे हैं। जनता के हित से ज्यादा धर्म के हित को लेकर नेता बन रहे हैं। यूपी का चुनाव आ रहा है। थोड़े दिनों में आप भूल जाएंगे कि यह चुनाव नीतियों को लेकर है या धर्म के गौरव को लेकर, और आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आप किसान नहीं हैं, आप एक दर्शक हैं। आप एक ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक ले लीजिए। दाम केवल पेट्रोल और डीजल के नहीं बढ़े, गैस और सरसों तेल के नहीं बढ़े। इस दौरान रेल यात्राएं भी महंगी हो गई थीं। उस पर बहुत कम बात हुई। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट उन सवालों को फिर से बीच बहस में ला रही है जिससे हर कोई किनारा कर रहा है। आखिर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायतें क्यों खत्म की गई? कितने करोड़ सीनियर सिटीजन ने कोरोना के दौरान यात्राएं की हैं
और रेलवे ने उनसे कितना कमाया है, ये सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। कोरोना काल में बहुत कुछ बदला। कोरोना संक्रमण में दूसरी लहर के खत्म होने के बाद भी देश के पहले पीपीपी मॉडल पर बने स्टेशन का नाम हबीबगंज से रानी कमलापति हो गया, लेकिन नहीं बदली तो वहां खड़े वरिष्ठ नागरिकों की किस्मत। एक तो इन सेवानिवृत्त लोगों के पास आय का कोई ठोस जरिया नहीं है, ऊपर से रेल के सफर में रियायतें बंद। 62 साल के बीएचईएल से रिटायर्ड विजय कुमार को 12,000 की पेंशन मिलती है। 6 लोगों का परिवार है, बच्चे अभी तक बेरोजगार हैं। पुणे जाना है, कहते हैं दोगुना किराया चुका रहे हैं। 900 की टिकट वैसे भी 1200 तक जा पहुंची है, रियायत मिलती तो सफर 500 में पूरा हो जाता। ये तो मुश्किल थे, कभी अगर हमारा प्रोग्राम अर्जेंट बनता है तभी जा पाते, वरना रेल में हम बैठे नहीं 2 साल से। कोरोना काल के अंदर से हम 2 साल तक अभी तक बैठे नहीं। ये बंद कर दिया तो सीनियर सिटीजन का तो और मुसीबत हो गई हमारी। तो 75 साल के बीएचईएल से रिटायर्ड एसके श्रीवास्तव को रायपुर जाना है। पहले AC 3 में जाते थे, अब स्लीपर की टिकट ले रहे हैं। पहले हम AC 3 में जाते थे, आधा किराया लगता था, अब स्लीपर पे जा रहे हैं। स्लीपर में पूरा किराया लग रहा। पेंशन तो लिमिटेड मिलती है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, अब आने जाने में परेशानी। बेड रोल अगर नहीं मिल रहे हैं तो साथ में अपना चद्दर वगैरह, पिलो वगैरह लेके जाना पड़ता है, और खाने के भी अपने इंतजाम अपना स्वयं करना पड़ता है। पहले सुविधाएं थी वो मिलना शुरू की जाए, अब तो कोरोना का जो बहुत ज़्यादा था वो अभी ख़त्म है। कोरोना प्रोटोकॉल और महामारी के चलते 20 मार्च 2020 को रेलवे ने कुछ लोगों को छोड़कर बाकी श्रेणी के लिए रियायतें बंद कर दी। कहा गया कि लोग रेल यात्रा कम करें, इसलिए छूट वापस ली गई है। लेकिन नीमच के रहने वाले चंद्रशेखर गर्ग ने जब RTI की मदद से रेलवे से पूछा कि वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके वरिष्ठ नागरिकों को कब से रियायत मिलेगी और इस बारे में रेलवे बोर्ड की कोई बैठक हुई है, तो रेलवे ने इसे काल्पनिक सवाल बताया। लेकिन ये माना कि 22 मार्च 2020 से सितंबर 2021 के बीच 3,78,50,668 वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेनों में यात्रा की है। रेलवे से मेरी एक अपील है कि ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिक जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जिन्हें कोविड के दोनों टीके लग चुके हैं एवं रेल यात्रा करना चाहते हैं, उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट किराए में मिलने वाली रियायत का विकल्प मिलना चाहिए। ये रियायत उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद होगी जो कि यात्रा करना चाहते हैं परंतु किराए का भार उठाने में उतने सक्षम नहीं हैं। सीनियर सिटीजन आज इस स्थिति में होता है कि पेंशन के भरोसे जीता है। उसकी पेंशन की जो है डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट घट के 2.9% पर आ गया है और उसको अब जो दूसरी परिवहन की कोई सुविधा नहीं है सिवाय रेल के कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम करती हो, और उसमें भी इस तरह की जो उनके बेनिफिट्स छीने जा रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और हम मोदी सरकार से मांग करेंगे कि इनको तत्काल बहाल किया जाना चाहिए। मार्च 2020 से पहले 58 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 50% और 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों को किराए में 40% रियायत मिलती थी। एक और दिक्कत मंथली सीजन टिकट वालों की है, जिन्हें नजदीकी शहर या कस्बों में रोज नौकरी मजदूरी के लिए जाना होता है। पहले जो डेली अप डाउन के लिए MST सर्विस होती थी, जिसके थ्रू हम एक बजट में ही हमारा काम कर लेते थे, पर अब हमें जो डेली सर्विस वाले उनको डेली टिकट बुक करना पड़ता है और जिससे हमें मतलब ज़्यादा फंड लगता है। पहले पास MST जो बोलते थे अपन, वो बनती थी तो अपन मतलब यहाँ से 30 किलो या 40 किलोमीटर जाते थे तो रोजाना मजदूरी करके आ जाते थे, पर अब ये ऐसा नहीं हो रहा है सर। डबल किराया हो गया सर, और अपन मजदूरी करते हैं 100 रुपये 200 300 बस। अपन गरीब आदमी तो कहाँ से आने जाना, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे सर। हालांकि भोपाल मंडल अगस्त से अब तक 7 जोड़ी ट्रेनों में मासिक त्रैमासिक सीजन टिकट शुरू कर चुका है, लेकिन यात्रियों को उम्मीद और ज्यादा ट्रेनों की है। ये हबीबगंज का बोर्ड हट गया, कमलापति लग नहीं पाया। खैर, इस मामले में यानी रियायत के मामले में हमने रेलवे से कैमरे पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 2 दशकों से लगभग रेलवे की कोई ना कोई समिति इन रियायतों को हटाने की बात करती रही है, यानी रियायतें उन्हें अखरती रही हैं। खैर, एक सवाल ये भी है कि जब कोरोना काल के बाद सारी पाबंदियां हट गई हैं, मॉल जिम सब कुछ खुल गए हैं, राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, तो फिर क्या कल्याणकारी राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।